मेरी जॉब वैसे तो 9 से 5 तक होती है, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा था। तो बॉस ने बोला कि रजत, आज पूरा काम ख़त्म करके ही आज तुम घर जा सकते हो और कल सारी फाइल सबमिट कर देना। अब बॉस का ऑर्डर था, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया और सब फाइल कंप्लीट करने लगा। काम ख़त्म करते करते कब 1 बज गया मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था, तो मैंने सोचा कि अब इस समय घर जाना तो ठीक नहीं रहेगा। यहीं अपने कैबिन में आराम से बैठ लेता हूँ या फिर आराम कर लेता हूँ और सुबह होते ही मैं घर निकल जाऊँगा। कल तो वैसे भी घर ही रहना है। मैंने घर फ़ोन कर दिया कि मैं ऑफिस में ही हूँ और सुबह को घर आऊँगा। शरीर बैठे बैठे बिल्कुल अकड़ गया था, तो मैं अपने चेयर से उठा और इधर उधर टहलने लगा। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर बारिश हो रही है। गहरी काली रात में बिजली के कड़कने की आवाज़ मन में थोड़ा डर भी पैदा कर रही थी। थकान में शरीर चूर हो चुका था, तो मैं कैबिन में अपनी चेयर पर सोने के इरादे से बैठ गया। रात को आँख ना खुले इसलिए मैंने सारी लाइट ऑफ कर दी। अभी आँख लगे थोड़ी देर ही हुए थे कि एक बहुत तेज आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मैं चौंक कर उठा। मैंने देखा खिड़की का दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से खुला है। मैंने बाहर की तरफ देखा तो बारिश अब भी बड़ी तेज़ी से हो रही थी। मैंने सोचा कि तेज़ हवा की वजह से खुल गया होगा और मैंने खिड़की बंद करके लॉक कर दी और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे कैबिन के लैपटॉप पर मेरी नज़र गई, जो ऑन था। लेकिन ये तो मैंने खुद ही किया था। फिर ये इससे पहले मैं कुछ सोचता कि खिड़की की तरफ से फिर तेज़ी से आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो ये क्या, खिड़की फिर से खुली हुई है, लेकिन अभी तो मैंने खुद ही बंद करी थी। मेरी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। डर अब मुझ पर हावी होने लगा। मैं कुछ सोच पाता इससे पहले मेरे कैबिन की लाइट खुद जल गई। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और कैबिन तक गया। खुद को समझाने के लिए बोलने लगा कि मैंने सही से ऑफ नहीं किया होगा, इसलिए ऑन हो गई। मैंने फिर से खुद पर काबू किया और अपनी चेयर पर बैठ गया। नींद तो अब मुझसे आ नहीं रही थी और काफ़ी दूर कोसों दूर चली गई थी नींद मेरे से। अब तो बस मुझे सुबह होने का इंतज़ार था, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। मैं अपनी चेयर पर बैठा था कि तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से अपने पीछे मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से डर गया। बिजली के कड़कने की आवाज़ें भी अब मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी। मैं लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही थी। पूरे ऑफिस में अंधेरा। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर खिड़की की तरफ बैठ गया, लेकिन इतने में ही एक तेज चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। मैं डरी आवाज़ में चिल्लाया, कौन है?" कि तभी मुझे एक गहरा काला साया दिखाई दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बड़ी तेज़ी से मुझे पीछे धक्का दिया हो और वो नहीं चाहता हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। मैं बहुत डर गया था। मन ही मन मैं भगवान को याद करने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन मौत मेरे सामने खड़ी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। तभी ऑफिस के गेट पर किसी के पैरों की आहट हुई। मेरा डर और बढ़ गया कि तभी डोरबेल बज उठी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैं डरते डरते पूछा, "कौन है?" बाहर से आवाज़ आई, "अरे रजत, मैं हूँ, अशोक।" ये तो बॉस की आवाज़ है। मेरी जान में जान आई। मैंने तक से डोर खोल दिया। देखा तो बाहर बॉस खड़े हुए थे। बॉस के अंदर आते ही सारी लाइट, जो पहले जलाने से भी नहीं जल रही थी,
अपने आप जल गईं। मेरी जान में जान आई। मैंने उनसे पूछा, सर आप इस वक्त यहाँ कैसे? उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ऑफिस में चले गए। मैंने सोचा कि शायद उन्हें भी इधर कुछ काम होगा और लेट हो गए होंगे, तो इस वक्त यहाँ आ गए होंगे। वैसे भी जो बॉस थे वो बहुत देर से निकले थे, तो मेरे मन में यही सवाल गूंज रहा था। मैंने अपने आप को आश्चर्य दिया कि हाँ, सब ठीक है। मैं मन में भगवान का शुक्रिया करने लगा कि कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूँ यहाँ। सुबह होने में अभी भी कुछ टाइम बचा था और मेरी आँख कब लग गई मुझे खुद को पता नहीं चला। सुबह होने पर मेरी आँख खुल गई तो मैंने बॉस की ऑफिस की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चले गए होंगे शायद, मैं अपने आप से कहने लगा। मैं घर जाने के लिए बाहर निकला तो एक चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। ऑफिस के बाहर ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई थी। पूरी रात बारिश होने के बाद भी आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मेरे मन में ये सवाल चल ही रहा था कि एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त का कॉल आया और हांफते हुए बोला, रजत यार तुझे पता चला? रात में घर आते समय बॉस की कार के एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पैरों तले ज़मीन फिसल गई। ये बात सुनकर मैं उनकी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बॉस की बॉडी कार में फंसी हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उनकी आंखें जैसे ही मुझे देख रही थी। अगर बॉस की कल मौत हो चुकी थी तो फिर वो रात में मेरे साथ कौन था? ये सच्चाई थी या मेरा वहम? बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक स्कूल में खड़े बातें कर रहे थे, तभी रमेश वहाँ आया। यार, ये रोज़ के पढ़ाई से ना बोर हो गए हैं और परीक्षा भी होने वाली है, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें? मैंने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मज़ा आएगा यार। मुकेश कहता है, लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? रमेश ने कहा, सुना है यहाँ से 20 किलोमीटर के अंदर एक जंगल पड़ता है, वहीं चलते हैं ना? अमित डरते हुए कहता है, पर वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैंने कहा, अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहाँ चलेंगे और रात भी गुजारेंगे। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक कर लिए और ज़रूरी सामान ले लिए। अगले शाम को हम सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल पहुँचे। शाम ढलने को आई। अमित ने कहा, ये जंगल तो बहुत डरावना है यार, हमें घर चलना चाहिए। मैंने कहा, अरे यार, अभी अभी तो आए हैं, तुम जाने की बात करने लगे। अंदर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाया और बाहर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अब भूत पे बात चलने लगी। मैंने सुना है बहुत पहले एक व्यक्ति रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजार रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की गति और तेज कर दी। फिर उसे लगा कि पिछले वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी कि मैं बगल के गांव में रहने वाली हूँ, क्या आप मुझे आगे छोड़ देंगे? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ी। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो पूछा कि आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया।
जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जैसे नसें फट गई हों, क्योंकि वहाँ भी कोई औरत थी नहीं। वो समझ गया कि ये कोई जरूर चुड़ैल थी। वो तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने ये सारी बातें गांव वालों को बताईं। अब हम सबको डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफ़ी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश बोला, रमेश, रमेश। रमेश ने कहा, क्या हुआ? इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो और घबराए हुए क्यों हो? मुकेश ने कहा, वो अमित। रमेश ने चौंक कर कहा, क्या हुआ अमित को? मुकेश ने बताया, अमित मेरे पास ही सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वो वहां नहीं था। रमेश ने कहा, अरे वो यहीं होगा, देखो उसे। मुकेश ने कहा, मैंने सभी जगह देख ली, वह यहाँ कहीं नहीं है। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश ने कहा, यह आधी रात को कौन टहल रहा है? कहीं अमित तो नहीं? रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों बाहर अमित को ढूंढने चलते हैं, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश और मुकेश मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। हम सब बहुत डर गए। रमेश ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सबको इस जंगल में लाया हूँ। सब मेरी ही गलती है। मैं और रमेश उसे किसी तरह शांत करा रहे थे। अमित को कुछ नहीं होगा, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। मुकेश ने कहा, हाँ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। समय बहुत कीमती है। सभी अमित को ढूंढने चल पड़े। अमित को ढूंढते ढूंढते हम बहुत दूर चले गए। हवा बहुत तेज चल रही थी। डर भी लग रहा था। तभी हमें वहाँ से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हम सब उसे ढूंढने लगे। हमें लगा शायद वह अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने आवाज़ लगाई, अमित, हमें पता है तुम ही हो यहीं कहीं, सामने आओ। देखो, मजाक मत करो, मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम सब फिर से उसे ढूंढने लगे। तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे। वह छाया हमें फिर से दिखा। राजेश ने कहा, वो देखो, वहां पर कोई है। मैंने कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में कुछ पता चल जाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। कुछ देर छाया का पीछा करने के बाद हम सब एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगी। मुकेश ने कहा, तुम सबको क्या लगता है अमित यहाँ होगा? मैंने कहा, आया है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें भी इस हवेली में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। राजेश ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं उसी तरह अमित भी आ गया हो? मैंने कहा, हो सकता है। अब हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला तो बहुत सारे पक्षी वहाँ से भागने लगे। हम सब वहीं छिप गए। पक्षियों के जाने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाजे को ज़ोर शोर से पीटने लगा। कौन है? कौन है? किसने दरवाज़ा बंद किया? खोलो दरवाज़ा। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने आग की मशाल जलाई और आगे बढ़ने लगा। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया। भागे भागे मैं और राजेश उसके पास पहुंचे। मुकेश कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुंचे तो हम भी दंग रह गए। उस कमरे में खून से लथपथ सिर था। इसी तरह से किसी के रूम में लाशें तो किसी में हाथ पैर दिख रहे थे। सभी घर खोज लिए लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला।
ना ही अमित के पास पहुंचने का कोई मार्ग। हम सब परेशान होकर वहीं बैठ गए। मैं वहाँ पड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार पर मारने लगा था। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहाँ से एक अलग सी आवाज़ आई। मैंने फिर से एक पत्थर मारा। इस बार भी वैसी ही आवाज़ आई। कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश ने कहा, हाँ, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। मैंने कहा, चलो देखते हैं। मुकेश दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी सामान लाया। तीनों ने मिलकर उस दीवार को तोड़ा। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग थी। जैसे ही हम अंदर गए तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही छाया जिसका हम पीछा कर रहे थे खड़ी थी। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, उस छाया ने कहा। उसने किताब दी। किताब काफ़ी साल पुरानी लग रही थी। इस किताब के ज़रिए तुम अपने दोस्त के पास पहुँच जाओगे। तुम्हारे दोस्त को सुरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और आज सुबह तक सुरा उसकी बलि चढ़ा देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा, हम तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करें? कहीं ये हमें फंसा तो नहीं रही? नहीं, ये कोई चाल नहीं है और तुम्हारे पास मेरे बात मानने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दरअसल सुबह तुम सब की तरह मैं और मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सब के साथ जो चल रहा है, हमारे साथ भी वही चल रहा था। सुरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ऐसा उस साई ने कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्तों में काफ़ी सारी रुकावटें आएंगी, किंतु तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा कि हम अमित को बचाएंगे कैसे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सुरा के कक्ष में जाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें धक्का दे रहा हो कोई, किंतु हमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सुरा के कक्ष तक तो पहुँचे। तभी वहाँ ये साया आया और आगे की प्रयोजना बताने लगा। हम तीनों अंदर गए। सुरा गहरी नींद में सो रहा था। वहाँ हमें पिंजरे में कैद एक पक्षी दिखाई दिया जिसमें सुरा की प्राण बसती थी। हमने उसे चुपके से उठाकर वहाँ से चल दिए। ढूंढते ढूंढते हम एक कक्ष में पहुँचे। वहाँ नज़ारा देख हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावने डरावने आवाज़ निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर पड़ गए, मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वह पिंजरा वहीं गिर गया। सुरा को इस बात का आभास हो गया। हमने साई के कहे अनुसार उस पक्षी को जैसे ही मारने गए, सुरा वहाँ आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश और राजेश सुरा से लड़ने लगे। मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर पिंजरे को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजरा हमारे हाथ आ ही गया। मैंने उसमें से पक्षी को निकालकर मार डाला। सुरा वहीं गिर पड़ा। पक्षी से निकली खून जब अमित के शरीर पर छिड़का तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तभी अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि हम सब अपने तंबू में आ गए हैं। अमित सब ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हॉरर आते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली रात और भी डरावनी होने वाली है।